हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही हुई। तो स्वागत है बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ रहे हैं मिशन बोर्ड एग्जाम 2025 टॉपर रिवीजन सीरीज में। तो चैप्टर नंबर 3 का आज करने वाले हैं द इंड एकदम शानदार तरीके से। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट एक ही क्लास में सब कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या अर्थ है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर यानी कि टर्मिनल विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने वाले व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए। तो कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। तो सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में लगाया गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कराता है। मतलब क्या होगा, जो वैद्युत अपघट्य है वह क्या कर रहा है, सेल के धारा प्रवाह के मार्ग में क्या कहता है, जो रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रकट करते हैं। फिर सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, यदि क्या है दो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच की दूरी पर क्या करेगा, निर्भर करता है। और क्या बीच की दूरी की क्या होता है, स्मॉल आर क्या है, उनके बीच की दूरी डिस्टेंस डी को क्या कहता है, डी होता है, तो उसके अनुपाती होता था। दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। दो इलेक्ट्रोड के बीच की क्या हुई, दूरी बढ़ रही है, दूरी क्या है, बढ़ रही है, क्या होगा, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, मतलब उसकी सांद्रता भी क्या आती है, सांद्रता के अनुपाती। सांद्रता बढ़ेगी क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। सांद्रता बढ़ने पर क्या आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। फिर वैद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग के क्षेत्रफल पर यह वैद्युत अपघट्य के डूबे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होगा, यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो डूबने का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, अब सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। सेल का वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में आइए अब संबंध जानते हैं। तो का माना ई वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है वाली एक सेल को क्या करते हैं, एक कुंजी के द्वारा। तो एक हमारा क्या है, एक हमारा सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है। उसको हम क्या करते हैं, एक कुंजी के और करा क्या, एक कुंजी के द्वारा किसी बाह्य परिपथ में जोड़ दिया जाता है। किसी बाह्य परिपथ में क्या किया हमने, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा कर क्या एक बाह्य परिपथ में जोड़ दिया, जिसका प्रतिरोध क्या आर है। उसका कुंजी के को बंद करने पर क्या हमारे इसका, इस परिपथ का क्या प्रतिरोध आर है। मतलब एक हमने लोड के रूप में क्या है, हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, आर है। कुंजी के को बंद करने पर परिपथ में एक नियत धारा आई प्रवाहित होती है। जब के को क्या करते हैं, हम बंद कर देते हैं। जब बंद कर देंगे तो क्या एक धारा आई प्रवाहित होने लगती है। तो धारा आई प्रवाहित होने लगती है, तो उसको मापने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक क्या कहते हैं, अमीटर लगाते हैं। प्रवाहित होने लगती है जिसकी मान प्रतिरोध के, जिसका मान परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े अमीटर की सहायता से, परिपथ के श्रेणी क्रम में क्या हमने एक अमीटर जोड़ दिया, उससे क्या कहते हैं, उस धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। और इसका यदि क्या करना है, विभवांतर निकालना है, तो क्या कहते हैं, हम एक इसके समांतर में क्या करेंगे, वोल्टमीटर जोड़ देते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो एकदम सेम टू सेम फिगर यही है हमारा। तो हमारे क्या एक ये विद्युत वाहक बल का क्या एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। तो हमारे क्या ये सेल को ऐसे प्रकट करते हैं। उसको क्या, उसके समांतर में हमने एक विभवांतर ज्ञात करने के लिए क्या वोल्टमीटर लगा दिया, और उसके श्रेणी क्रम में क्या हमने एक प्रतिरोध और एक कुंजी के साथ क्या किया, हमने एक अमीटर लगा दिया। तो इसे कहते हैं हम धारा का मान पढ़ सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। माना कि धारा आई परिपथ में टी समय के लिए प्रवाहित होती है। मान लेते हैं कि जो धारा आई है परिपथ में कितने समय के लिए, टी समय के लिए प्रवाहित होती है। टी समय तक धारा को प्रवाहित करते हैं, अतः परिपथ में प्रवाहित आवेश क्यू है। परिपथ जो है उसमें प्रवाहित आवेश क्या है, क्यू है। तो सेल सहित संपूर्ण परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा क्या किया गया, कार्य क्या हो जाएगा, डब्लू हो। तो यह ऊर्जा सहित पूर्ण परिपथ को निम्नलिखित दो भागों में प्रयुक्त करता है। यह जो है ऊर्जा है सेल को क्या करेगा, दो भागों में बदलेगा। ऊर्जा का एक भाग क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध यानी डब्लू भाग, डब्लू जो क्या है बाह्य, जो बाह्य कार्य होगा उसको प्रतिरोध आर के में आवेश क्यू को प्रवाहित कराने में व्यय होता है। प्रतिरोध आर में क्या है, आवेश क्यू को क्या करें, प्रतिरोध आर में जो क्या है बाह्य परिपथ क्या हम आर में प्रवाहित कराने में
क्या होता है, कुछ ऊर्जा व्यय होता है। और शेष ऊर्जा दूसरा भाग यानी आंतरिक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध R में वैद्युत अपघट में आवेश Q को प्रवाहित कराने में व्यय होता है। तो दो ऊर्जा, एक क्या होता है बाह्य में होगा जो क्या हमारा आंतरिक प्रतिरोध R, जो बाह्य प्रतिरोध R में होगा, आवेश Q को प्रवाहित करने में ऊर्जा खर्च होगा, और कुछ ऊर्जा क्या होगा उसके आंतरिक प्रतिरोध R में जो क्या वैद्युत अपघट में क्या करेंगे, आवेश Q को प्रवाहित कराने में कुछ ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है। तो अब हम संपूर्ण ऊर्जा निकालेंगे सेल द्वारा कुल किया गया कार्य। तो हम जानते हैं E बराबर होता है क्या, W बटे Q, W बटे Q होता है। तो हम Q बराबर क्या होता है हमारा IT होता है W बटे IT, W बटे IT। तो हमको W निकालना है, तो W में क्या होता है EIT, W बराबर हो जाएगा हमारा कितना EIT। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये W बराबर क्या होता है EIT, तो W बराबर EIT। तो W बराबर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर रखेंगे EIT। और हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, यानी आंतरिक में क्या है हमारा विद्युत वाहक बल क्या V है, V बराबर क्या है हमारा V डैश मान लेते हैं। क्या आंतरिक के लिए क्या हमने वोल्टेज वाले क्या V डैश, और I और T, और बाह्य के लिए VIT। बाह्य में क्या है, बाह्य का वोल्टेज क्या V है, और आंतरिक का क्या है V डैश है, विभवांतर है। तो हमारा इतना आ गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हो गया हमारा EIT। तो इसमें से क्या करेंगे हम IT कॉमन कर लेंगे, IT कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा V डैश प्लस VIT। IT से IT क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा E बराबर आ गया V डैश प्लस V। चूँकि हम V डैश जानते हैं, V डैश क्या हमारा क्या आंतरिक है, आंतरिक V बराबर क्या रहता है हमारा V बराबर IR। तो आंतरिक धारा क्या अंदर क्या है, उसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है और उसका प्रतिरोध क्या है R, तो V डैश बराबर का IR। तो V डैश बराबर का IR हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा E बराबर IR प्लस V। E बराबर क्या होगा IR प्लस V हो गया। तो E बराबर क्या IR प्लस V हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ से V बराबर यदि हमको निकालना है तो V बराबर निकालना है तो E माइनस IR। तो यहाँ से V बराबर क्या निकाल सकते हैं E माइनस IR। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 हो गया और ये हमारा हो गया क्या समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से हम जानते हैं E माइनस V बराबर क्या हो जाएगा IR हो जाएगा। तो E माइनस V बटे R बराबर हमारा क्या हो जाएगा I। धारा I का मान क्या हो जाएगा हमारा E माइनस V बटे R, E माइनस V बटे R हमारा क्या होगा I। तो हमारा R बराबर निकल, तो अब समीकरण 2 से E माइनस V बराबर क्या हो जाएगा R होता है। तो R बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, R बराबर निकाल देंगे क्या E माइनस V बटे कितना I, E माइनस V बटे I। तो हम जानते हैं R बराबर क्या होगा E बटे I माइनस V बटे क्या होता है I। R बराबर क्या E बटे I माइनस V बटे I। तो हमारा R बराबर हो जाएगा 1/, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर E है तो E, I बराबर हमारा क्या होता है V बटे R, I बराबर होता है V बटे R माइनस V बटे I को लिख सकते हैं कितना, V बटे I को लिख सकते हैं R। तो हमारा ये ऊपर चला जाएगा R, तो हो जाएगा RE बटे V माइनस R। तो हमारा R बराबर इतना आ गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना R बराबर E बटे V माइनस R माइनस 1। क्या है यहाँ से R कॉमन कर लेंगे तो -1 E बटे V माइनस 1 इंटू R, E बटे V माइनस 1 इंटू R हमारा क्या होगा प्रतिरोध R का मान भी क्या हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध R का मान क्या किया हमने आसानी से निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से आपने I का मान निकाल लिया, R का मान निकाल लिया और E का मान निकाल लिया और V का मान निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतना चक्कर लगाता है
तो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। तो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया इतना, तो n बराबर कितना दिया है, नाभिक के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु में कितने हैं प्रति सेकंड कितना चक्कर लग रहा है, n बराबर कितना 6 × 10⁻15। फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश कर रहा है 6 × 10⁻−19। फिर कह रहा टाइम दिया कितना 1 सेकेंड। तो आई बराबर क्या होता है हमारा Q/T, तो हमारा Q बराबर क्या होता है n × E। तो n का मान कितना है 6 × 10⁻15, E का मान 1.6 × 10⁻−19 और समय कितना है 1 सेकेंड। तो 16 × 6 = 96 यानी 9.6 और 15 में 6 गया, 15 में से 19 गया कितना हो गया -4। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो बढ़ते हैं आगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है। कितना एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा कितने सेकंड तक, 5 मिनट तक। 5 मिनट यानी कितना आ जाएगा 5 × 60 यानी 300 सेकंड तक क्या करिए धारा प्रवाहित हो रही है। तो यदि तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जा रहा है, तो यानी W का मान कितना है 1200 जूल। तो कितना कार्य किया जा रहा है, W बराबर कितना, W बराबर यहाँ 1200 जूल क्या हो रहा है कार्य हो रहा है। तो सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना करना E बराबर क्या होता है W/Q होता है। तो E बराबर क्या होता है W/Q। तो हम पहले Q का मान निकाल लेते हैं। Q बराबर क्या होता है IT, तो Q बराबर IT यानी I का मान कितना 2 एम्पियर, T का मान 300 सेकेंड यानी कितना आ जाएगा 600 कूलाम। तो E बराबर क्या होता है W/Q, तो W हमारा कितना है 1200/600 यानी कितना आ गया 2 वोल्ट प्रति कूलाम या वोल्ट, 2 वोल्ट या 2 जूल प्रति कूलाम। तो हमारा क्या E का मान आ गया कितना 1020 कट गया यानी 6 दूनी 12/6 यानी कितना आ गया 2। तो 2 गया E बराबर 2 वोल्ट या 2 जूल प्रति कूलाम। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार को 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो यदि प्रति सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत धारा आई तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर Q बराबर दे दिए क्या, तो यहाँ पर Q का मान दिया कितना 90 कूलाम आवेश। कह रहा 75 मिनट में, तो टाइम दिया कितना 75 मिनट यानी 75 × 60 तो हमारा आ जाएगा कितना 4500 सेकेंड। 4500 क्या जाएगा सेकेंड, इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, तो 6 × 35 को 0, 6 × 7 = 42, 3 45 यानी 4500 सेकेंड आ गया। तो कह रहा I बराबर होता है Q/T। तो Q का मान कितना है हमारा, यहाँ पर Q का मान है कितना 90, T का मान कितना है 4500 सेकेंड। तो 45 दूना 90 और नीचे कितना हो गया हमारा 100, तो 2/, आ गया हमारा कितना यहाँ पर आ गया 2/100, 2/100 यानी 0.2 एम्पियर। तो I का मान कितना हो गया हमारा 0.2 एम्पियर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो अभी तो क्या हुआ, ये हमारा वैद्युत धारा का मान। अब दूसरा क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अब V बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि व्यास दिया कितना 0.1 सेंटीमीटर। तो हमारा व्यास हो गया। अब यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा D/2 यानी 0.1/2। तो R बराबर क्या हो जाएगा D/2 या 0.1/2। तो यहाँ पर कितना इतना सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में आ गया, इतना व्यास आ गया। ये क्या आ गया त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या यहाँ से क्या आगा, अब लिख सकते हैं 5 × 10⁻−2 × 10⁻−2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तब यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं किसका πr²। ए का मान हम यहाँ से निकालेंगे कितना, कल इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग। तो हमारा
यदि प्रति सेंटीमीटर आयतन मुक्त कीटाणु की संख्या इतना हो तो ये क्या, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 5 × 10 का पावर, तो यानी कितना, इसका स्क्वायर करने तो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर यानी 25 × 10 का पावर -4। तो एन का मान इतना आ जाएगा, इसको गुणा भाग करेंगे तो गुणा भाग करेंगे, ए का मान इतना रहने देते हैं यहाँ पर। तो और यहाँ पर कितना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन बराबर दिया है 5.8 × 10 का पावर 22, एन बराबर दिया है 5.8 × 10 का पावर 22। तो अनुगमन के वेग वी डी बराबर क्या था I/NE/A। तो I/NE/A दिया है, तो हमारा क्या होगा, तो 0.2, आई का मान कितना है 0.02 एम्पियर आया है ना, 0.02 गुणे बटे हमारे ए का मान कितना है, क्षेत्रफल कितना दिया है 22 और गुणे कितना है 22/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा, गुणे दिया है 25 × 10 का पावर -4 गुणे ये हो गया, एन का मान कितना है 5.8 × 10 का पावर 22, 5.8 × 10 का पावर 22 और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10 का पावर 19, 1.6 × 10 का पावर, तो हमारा आ जाएगा 1.6 × 10 का पावर -19। अब टोटल को मान रखने के बाद हल करने पे हमारा इतना आ जाएगा। तो टोटल को मान को क्या करेंगे रखेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसको गुणा भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो आप गुणा भाग कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, हमारा अनुगमन वेग निकल गया। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा है। 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। तो 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना 1 ओम है। तो ई बराबर कितना दिया हमारा 1.5 वोल्ट और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध दिया कितना 0.1 ओम। फिर का 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध यानी आर का मान दे दिया कितना कैपिटल आर का 2.9 ओम। तो कह रहा है सेल के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले आई बराबर क्या था ई बटे आर प्लस आर। तो ई का मान आई का मान निकालेंगे तो 1.5 बटे 2.9 प्लस 0.1। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1.5 बटे 3। तो हो जाएगा हमारा 15 दूना 30 यानी हो जाएगा 1/2 यानी 0.25। आई का मान हमारा इतना निकल कर आ गया। अब आई का मान निकल के आ जाएगा। तो विभवांतर वी बराबर क्या था ई माइनस आई आर। तो वी बराबर क्या था ई माइनस आई आर। ई का मान कितना 1.5 माइनस आई का मान कितना 0.5 इंटू स्मॉल आर का मान कितना है 0.1। तो 5 × 5 यहाँ हो जाएगा 1.5 माइनस 0.05 और यहाँ पर आ जाएगा 1.45 वोल्ट। हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं हो गया और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है। तो ई बराबर कितना दे दिया है 12 वोल्ट दिया है। ई बराबर 12 वोल्ट दिया है और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना 3 ओम है। तो कह रहा है बैटरी को किसी प्रतिरोधक संयोजित किया जाता है तो परिपथ में धारा कितना 0.5 एम्पियर उत्पन्न होती है और कह रहा क्या उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या बाह्य प्रतिरोध आर ज्ञात कीजिए। तो ई का मान ई बराबर क्या था आई इंटू आर प्लस आर। ई बराबर क्या था आई इंटू आर प्लस आर। तो हमारा ई का मान कितना दिया है 12 वोल्ट और आई का मान दिया 0.5 और आर स्मॉल आर का मान दिया कैपिटल आर का मान क्या करा पूछ रहा स्मॉल आर का मान दिया कितना 3 ओम। अब टोटल को हल करने पर हमारा आर का मान निकल गए यहाँ से निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं आर प्लस 3 बराबर 12/0.5। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारा आर का मान कितना आ जाएगा 21 ओम आ जाएगा। तो यदि इसको हल करना चाहते क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं आर प्लस 3
आर बराबर एक से क्या 12 में क्या करेंगे 5 से भाग 0.5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 120 बटे हो जाएगा कितना 5 और हो जाएगा -3। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 तो 24 -3 हमारा कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 21। तो हमारा यहाँ से निकलकर आर का मान क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, यही हमारा आंसर रहेगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सेकंड तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन। एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ क्या कहते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के बीचों के बीच वोल्ट सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो 10 ओम का विद्युत वाहक बल है, यानी ई का मान कितना 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। कह रहा 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध लगा है, तो आर का मान के स्मॉल आर का मान कितना है 3 ओम है। और फिर कह रहा इसमें कितना 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। 0.5 एम्पियर की क्या हो रही है धारा बह रही है। तो सेल का प्रतिरोधकता यानी सेल की क्या हो तो प्रतिरोधक का जो क्या प्रतिरोधक है बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल आर का मान पूछ रहा है। फिर कह रहा सेल के सिरों के बीच वोल्टता भी का मान भी क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है आई इंटू आर प्लस आर। तो यहाँ पर ई का मान कितना दिया है 10, ई का मान 10 है और आई का मान कितना है आई का मान 0.5 है। कैपिटल आर का मान पूछ रहा है प्लस स्मॉल आर का मान दिया है 3 ओम। तो 10/5 यानी हो जाएगा हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 100/5 बराबर आर प्लस 3 हो जाएगा 20। ये कितनी बार में जाएगा 20 और 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा आर बराबर 3 को लेंगे इधर तो हो जाएगा कितना 20 - 3 यानी 17 ओम हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो फिर कह रहा है सेल के सिरों के बीच वोल्टता, अभी तो हमने क्या निकाला अभी तो आर निकाला है तो आर का मान निकल गया। अब सेल के सिरों के बीच वोल्टता भी का मान निकालना है। तो सेल के सिरों के बीच वोल्टता भी बराबर क्या आई आर होता है। तो हमारा भी बराबर निकल के आ जाएगा 0.5 इंटू आर का मान कितना है 17 आ गया। तो इसको क्या करेंगे 17 × 85 यानी हो जाएगा कितना 8.5। भी का मान कितना आ गया 8.5 वोल्ट आ गया। या यहाँ से निकाल सकते हैं या तो भी का मान निकाल सकते हैं भी बराबर ई माइनस आई आर से भी क्या कर सकते हैं इसका मान निकाल सकते हैं। तो ई का मान कितना है 10 माइनस आई का मान कितना है 0.5 इंटू आर का मान कितना है स्मॉल आर का मान 3 5 3 15 यानी 10 - 1.5 और निकल के आ जाएगा 8.5 वोल्ट। भी का मान कितना आ जाएगा 8.5 वोल्ट आ जाएगा। तो और हमें और यहाँ से ये क्या है यहाँ से फिर क्या यहाँ से इससे निकाल कर आर का मान यहाँ से चलते क्या निकालते आर का भी बराबर क्या होता है आई आर। भी बराबर आई आर से भी बराबर आई आर से तो आर बराबर क्या भी बटे आई। ये जो कि जितना किए इतना न करके आप इतना से भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते थे। मेथड सेकंड मेथड है। भी बराबर क्या इतना फिर आर बराबर क्या भी बटे आई। तो भी का मान कितना निकालिए 8.5 आई का मान कितना है 0.5 तो 0.5 है तो हो जाएगा कितना 0.5 यानी कितना आ जाएगा 5 से भाग में कितना आ जाएगा हमारा 17 ओम। तो यहाँ से ये आंसर या यहाँ से ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है एक चालक दिया है जिस पे 50 वोल्ट तथा 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट 3 मिली एम्पियर की धारा बहती है। 50 वोल्ट 2 मिली एम्पियर और 60 वोल्ट और 3 मिली एम्पियर की धारा बहती है।
तो चालक ओमी है या अनोमी, इसे गणना द्वारा क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो पहले भी दिया कितना, 50 वोल्ट दिया है, और आई का मान कितना है, 2 मिली एम्पियर। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10 का पावर -3 एम्पियर। तो आर बराबर क्या होता है, भी बटे आई। तो भी का मान कितना दे देंगे हम, 50। आई का मान कितना है, 2 × 10 का पावर -3। तो हो जाएगा ऊपर जाएंगे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और लिख सकते हैं ये 3 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25 × 10 का पावर 3, या लिख सकते हैं 2.5 × 10 का पावर 4 ओम। तो फिर दूसरे के लिए हमारा जब भी बराबर कितना दिया है, भी बराबर 60 वोल्ट दिया है, और आई का मान कितना है, 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर यानी 3 × 10 का पावर -3 एम्पियर। तो धारा, तो हमारा R2 का मान निकल के आ जाएगा कितना, भी बटे आई। भी का मान कितना, 60 बटे 3 × 10 का पावर -3। 3 से कट जाएगा 20 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 20 × 10 का पावर -3, या हो जाएगा 2 × माइनस नहीं +3 हो जाएगा ना, हो जाएगा +3, माइनस था ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 10 का पावर 4 ओम। तो यहाँ पर जो चालक है क्या है, ओम के नियम का यहाँ 2.5 ओम हो जा रहा है। यहाँ भी अपान आई का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो जब क्या भी अपान आई का मान क्या हो, बराबर आता तब कहते ओमी है, अतः कह सकते हैं क्या, चालक अनओमी है। चालक क्या है, अनओमीय है। चालक क्या है, अनओमीय है। अनओमीय चालक क्या है, अनओमीय चालक क्या, अनओमी है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं शानदार तरीके से। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, किसी सेल की में 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज 1.6 वोल्ट हो जाती है। 0.8 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टेज 1.3 वोल्ट हो जाती है। तो कह रहा क्या, एक सेल है, 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसकी टर्मिनल वोल्टेज 1.6 वोल्ट हो जाती है, तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टेज 1.3 वोल्ट हो जाती है। तो सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो I1 बराबर दिया कितना, 0.6 एम्पियर धारा लेने पर क्या वोल्टेज 1.6 हो जाती है। फिर कह रहा है 0.8 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टेज 1.3 वोल्ट हो जाती है। तो हमारा कह रहा टर्मिनल वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए। तो V बराबर हो जाएगा हमारा E - I R से। तो हमारा V1 बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, V1 बराबर E - I1 R। तो हमारा V1 का मान निकल के आ जाएगा, V1 का मान दिया कितना, 1.6। E का मान कितना है, E का मान पूछ रहा है -I1 का मान कितना है 0.6, और R का मान भी पूछ रहा है। तो हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहीं से V2 बराबर E - I2 R। तो V2 का मान कितना दिया है 1.3 वोल्ट बराबर E माइनस कितना 0.6 नहीं 0 पॉइंट कितना 8 है ना, और V2 का मान कितना 0.8 इंटू R। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से 1.6 बराबर E माइनस 0.6 इंटू R और 1.3 इक्वल टू E माइनस 0.8 इंटू R। तो क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, घटाने पर हमारा हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो हमारा क्या होगा, ई से ही एक कट जाएगा और आ जाएगा 1.3 में से 1.6 गया 0.3, 0.8 में 0.6 जाएगा, आ जाएगा 0.2 R। तो हमारा R बराबर आ जाएगा 0.3 बटे 0.2
2 यानी कितना हो जाएगा 3/2 यानी आर का मान हो जाएगा 1.5 ओम। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब समीकरण एक से हमारा 1.6 बराबर ई माइनस 0.6 इंटू 1.5 यानी 15 छक्का 90 यानी 1.6 बराबर ई माइनस 15 छक्का 90 यानी 0.90। तो हमारे क्या ई का मान निकल के आ जाएगा, ई बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 1.6 प्लस 0.9 तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9 6 15 यानी हो जाएगा कितना 2.5 वोल्ट। तो ई का मान हमारा ई का मान कितना आ गया 2.5 वोल्ट। हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो आर का मान और ई का मान क्या पूछ रहा है, वैद्युत वाहक बल ई का मान पूछा था और आंतरिक प्रतिरोध आर का मान हमने क्या किया आसानी से निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है दो बल्ब हैं, कह रहा है दो बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो संयोजन से जो तुल्य क्या होगा हमारा शक्ति होता है 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। तो P1 बराबर दिया कितना 60 वाट और P2 बराबर दिया कितना 40 वाट। तो हमारा P बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हमारा क्या है तुल्य शक्ति निकालेंगे कुल शक्ति तो 1/P बराबर 1/P1 प्लस P2। तो हमारा क्या जाएगा 1/P बराबर क्या जाएगा P1 P2 बटे नहीं P1 प्लस P2 बटे P1 प्लस क्या जाएगा P1 प्लस P2 बटे P1 P2। तो ये क्या करें इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा P बराबर निकल के आ जाएगा P1 P2 बटे P1 प्लस P2। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा P1 P2 का मान 60 गुणे 40 बटे 60 प्लस 40। तो 60 40 कितना आ जाएगा 100 6 चौक 2400 यानी 60 और 40 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2400 बटे 100 यानी हो जाएगा 24 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर कितना वोल्ट दे दिया तो ये मत सोचिए क्या संयोजन का शक्ति पूछ रहा तो क्या 40 वाट और 60 वाट को क्या करेंगे दोनों को संयोजित कर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻⁷ ओम है। तो तार के व्यास की गणना कीजिए। तो V बराबर कितना दिया 200 वोल्ट। V बराबर दिया है 200 वोल्ट और I का मान कितना है 0.2 एम्पियर। फिर करा लंबाई दिया कितना 20 सेंटीमीटर यानी 20 × 10⁻⁻2 मीटर या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1 मीटर। और रो करा विशिष्ट प्रतिरोध दिया है 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर और डी पूछ रहा है। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि रो बराबर होता है RA/L। रो बराबर हम जानते हैं क्या होता है, रो बराबर होता है RA/L। रो बराबर होता है RA/L। तो हमारा तो यहाँ पर पूछा क्या है तार का व्यास यानी डी की गणना करना था, व्यास पूछा है। तो हम क्या करेंगे हो जाएगा 5 × रो का मान कितना 5 × 10⁻⁷ इंटू आर का मान कितना दिया 10⁻⁻3। प्रतिरोध कितना दिया है आर का मान कहाँ गया करे इतना लंबाई 20 सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध इतना। तो तार के व्यास की गणना कीजिए। R बराबर ρL/A। तो ρL/A तो रो बराबर क्या RA/L।
तो पहले हम आर का मान निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या होता है, भी बटे आई। आर बराबर होता है भी बटे आई। तो भी का मान कितना है 200 वोल्ट बटे आई का मान कितना है 0.2 एम्पियर, यानी हो जाएगा इससे भागने कितना जाएगा हमारा 1000 बार जाएगा। तो 1000 ओम यानी 10 का पावर 3 ओम। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, आर का मान रखेंगे कितना, यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आर का मान कितना रखेंगे 10 का पावर 3। ए का मान हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे यल का मान कितना है 2 गुणे 10 का पावर, यल का मान कितना है 2 गुणे 10 का पावर -1, 2 गुणे 10 का पावर -1। अब रखेंगे यहाँ पर हमको क्या आर का मान निकालना है, तो पाई का मान यहाँ हो जाएगा 22/7। तो 22/7, 22 नीचे जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 का पावर -7 बटे हो जाएगा कितना, और गुणे 2 गुणे 10 का पावर -1 बराबर आर स्क्वायर। तो पाई 10 का पावर 3 नीचे आ जाएगा, पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7। पाई का मान कितना होगा 22/7 होगा, तो 7 चला जाएगा ऊपर। तो जब 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 7 हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर गुणे 7। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गुणे 7, 22 हो गया। तो अब हमें उम्मीद है यहाँ पर कितना क्या कोई डाउट नहीं होगा। तो 10 का पावर 3 क्या आ गया, यहाँ नीचे आ गया। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आर का मान इतना निकल के आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा आप हल करेंगे तो। अब तार का व्यास क्या होता है, डी बराबर होता है 2 × आर। तो आर का मान निकला 5.6, 4 गुणे 10 का पावर -6, तो गुणे 2, यहाँ पर क्या करेंगे गुणे 2 कर देंगे। तो डी का मान कितना निकल के आ जाएगा, डी बराबर हो जाएगा कितना 2 गुणे इतना। तो हमारा डी का मान इतना निकल कर आ जाएगा। तो हमारे क्या जगह ये डी का मान निकल के आ जाएगा। तो हमारा क्या जगह ये हमारा डी हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, यही आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और शानदार तरीके से क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर, 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। 1 किलोवाट का क्या है बल्ब है, तो 1 मिनट में कितना ऊर्जा वह व्यय करेगा। तो व्यय ऊर्जा होता है वाट घंटे बटे 1000। तो कितने वाट कह रहा है, 1 किलोवाट है तो मतलब 1000 वाट है। 1 किलोवाट में कितना 1000 वाट है, और 1 घंटे में यानी तो 1 मिनट में पूछ रहा है, तो क्या होगा 1/60 मिनट। 1 घंटा मतलब क्या होगा 1 मिनट को क्या कहेंगे 1/60 और बटे 1000। 1000 से 1000 कट गया और हो गया 1/60, यानी 1/60 यूनिट। व्यय ऊर्जा कितनी होगी 1/60 यूनिट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात 3 संबंधे 2 संबंधे 1 है। तो यानी लंबाई का अनुपात दिया L1 रेशियो L2 रेशियो L3। तो लंबाई का अनुपात कितना है 3 संबंधे 2 संबंधे 1, 3 संबंधे 2 संबंधे 1। फिर कह रहा है उसके द्रव्यमानों का अनुपात यानी M1 रेशियो M2 रेशियो M3 कितना दिया 1 संबंधे 2 संबंधे 3। तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोधों का अनुपात R बराबर क्या था रो L अपान ए। तो हम जानते हैं R बराबर क्या था रो L अपान ए। तो इसमें क्या करेंगे L से ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। L से नीचे ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो L स्क्वायर अपान ए इंटू L हो जाएगा। ए इंटू L क्षेत्रफल गुणे लंबाई को क्या कहते हैं आयतन कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा रो L स्क्वायर बटे क्या जाएगा हमारा भी को लिखते हैं। हमारा भी आयतन होता है क्या द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान बटे क्या होता है घनत्व। तो भी बराबर क्या होता है M अपान डी। तो रो L स्क्वायर अपान क्या जाएगा M बटे डी। तो हमारा डी ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा R बराबर रो L स्क्वायर डी बटे M, रो L स्क्वायर डी बटे M। तो हमारा यहाँ पर हमको क्या दिया है
यल और यम दिया है, बाकी को क्या कर देते हैं हम कांस्टेंट करते हैं, रो को भी कांस्टेंट कर देते हैं और डी को भी कांस्टेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू, हमारा क्या हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा यल स्क्वायर बटे यम। तो यल का मान कितना दिया हमारा R1 R2 R3, तो हमारा यल स्क्वायर बटे L1 स्क्वायर बटे M1 रेशियो L2 स्क्वायर बटे M2 रेशियो L3 स्क्वायर बटे M3। तो L1 का स्क्वायर हमारा कितना जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 1, 2 का स्क्वायर बटे 2 रेशियो 1 का स्क्वायर बटे 3। तो हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 2 और रेशियो 1/3। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 9 तिरिक 27, हमारा क्या जाएगा 27 रेशियो 6 रेशियो 1, हमारा क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 9 तिरिक 27 रेशियो 2 3 6 रेशियो 1 बटे क्या करेंगे 3। जब सभी का तो क्या होगा 3 को हटा देंगे और हमारा 27 रेशियो 6 रेशियो 1 हमारा क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना मीटर दिया है, तो इसमें इतना एम्पियर की धारा बह रही, तो धारा घनत्व का मान क्या करना है ज्ञात करना है। ये आपके लिए क्या होमवर्क है। और ये भी क्या एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है, तो इतना एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी VD। धारा घनत्व क्या होता है J होता है ना, और यहाँ पर क्या है VD। आपको इन दोनों को मान को क्या करना है ज्ञात करना है। और आपके चैप्टर का यही हो जाता है द एंड। और एक बहुत ही शानदार सीरीज आने वाली है जिसमें सभी न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या हो आप एग्जाम में रिवीजन कर सकें। तो वीडियो में एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।